हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 8 की जो गणित की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 28। और इसमें हमें क्या पढ़ना है कि भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। जैसे यहाँ दे रखा है, कोई आदमी है वो क्या बोल रहा है कि गेहूँ ले लो गेहूँ ऊँट गाड़ी में लदी बोरियों में से। उसके पास क्या है कि 3 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल। और मैं आपको बता दूं यहाँ कि 1 क्विंटल होता है ना, 1 क्विंटल उसमें होता है 100 किलो। कितने किलो होता है? 100 केजी। 1 क्विंटल के अंदर 100 केजी होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं 3 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है। तो यहाँ देखो 3 बोरियां प्रत्येक का 1 क्विंटल है तो 3 क्विंटल, और किलोग्राम में प्रत्येक 5 किलोग्राम ज़्यादा है तो 5 गुणा 3 यानी 15 किग्रा। उसके बाद में बोल रखा है कि 6 बोरियां 1 क्विंटल की है, तो इसका मतलब यहाँ 6 हो जाएगा। अब किलो के अंदर कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है अपने को। उसके बाद दे रखा है 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो 50-50 किलोग्राम की है तो 8 को 50 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं? 400। देखो करके बता दूं मैं आपको, यहाँ बता देता हूँ। 8 को 50 से गुणा करोगे तो आएगा 400। 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 400 किलो में 4 क्विंटल, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 क्विंटल और यहाँ 0। अब अगर इनका योग कर दें, यहाँ मैं लिख देता हूँ योग करें तो देखो यहाँ 15 किलो है, और यहाँ देखो 3 और 6 9 और 4 13, तो इसके पास टोटल कितना है? 13 क्विंटल और 15 केजी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 पॉइंट या 1315 केजी भी लिख सकते हैं और 13.15 क्विंटल भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ आते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे 3 क्विंटल 15 किग्रा गेहूँ चाहिए। अपने पास कुल कितना है? 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। उसमें से इनको कितना देना है? 3 क्विंटल 15 किग्रा, तो 3 क्विंटल ये 15। अब गेहूँ बचा, अपने पास कितना बचेगा? 15 में से 15 जाएंगे तो 0, और 13 में से 3 जाएंगे तो 10, यानी अपने पास 10 क्विंटल गेहूँ बचा है। अब जैसे ये गाड़ी वाला है वो इधर से यहाँ से इन ताऊजी के पास से चल के यहाँ आता है, तो यहाँ ये कोई मैडम है वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे 3.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए। 3.5 क्विंटल का मतलब हो गया 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अपने पास बचा कितना है? 10। इनको चाहिए कितना? 3 क्विंटल 50 किलोग्राम। अब देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 5 नहीं जा रहा तो एक इधर से लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी अब अपने पास कितना बचा है? 6 क्विंटल 50 किलो। यहाँ पूछा 3.5 क्विंटल, यानी 3.5 क्विंटल यानी होता है 3 क्विंटल और 50 किलो। अब अपने पास देखो 6 क्विंटल 50 किलो बचा है। अब जैसे इधर आए कि हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए। अब देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो एक इनको एक इनको एक इनको एक इनको एक इनको एक इनको ऐसे करेंगे तो कितने क्विंटल हो गया? 6 क्विंटल। अब पहले ये बताओ अपने पास कितना है? तो 6 क्विंटल 50 किलो। अब इनको 1-1 क्विंटल देंगे तो 6 क्विंटल दे दिया। अब घटाएंगे तो 50 में से 0 जाएंगे तो 50, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी अपने पास गेहूँ बचा है अपने 50 किलो। अब यहाँ पूछा है कि क्या तुम बता सकते हो कि ऊँट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया? कितना बेच दिया? था कितना उसके पास? 13 क्विंटल और 15 किलो, और बचा कितना है उसके पास? 50 किलो। तो हम इनमें से घटा देंगे। देखो 1315 माइनस 50, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 1 में से 5 नहीं जा रहा तो 11, 11 में से 5 जाएंगे तो 6, यहाँ 2, यहाँ 1। अब उसने 1265 किलो गेहूँ बेच दिया, या हम ये बोल सकते हैं कि उसने 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम गेहूँ बेच दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं 12.65। हमें यही पूछा है कि उसने कितना गेहूँ बेच दिया। ये था अपना कार्यपत्र 28। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।